ये इतना ख़तरनाक है कि इसकी 4 बहनें हैं। एक बहन को तलाक दिलवाने के लिए ये सारा अमल किया गया। ये अदा करता हूँ और मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा ली है। बात है, ऐसा ही अमल हुआ था तो उस घर के तकरीबन 11-12 अफराद जो है ना, उस अमल से उनको नुकसान हुआ। कुछ मर गए, कुछ की तलाकें हो गई, कुछ का एक्सीडेंट हो गया। कुछ हो रहा, आपने अमल तोड़ लिया ना इसका। ये देखो, ये देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। ये इसके गले में क्या ये लटक रहा है साहब? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट अली रज़ा। आप देख रहे हैं चैनल एक्सपोज हब। मेरा काम है फेक लोगों को एक्सपोज करना, आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना। मेरे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी मौजूद हैं। आज की वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि ये हमने कपड़ा इनके सर पे डाल के इससे क्यों खड़ा किया है। आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा शायद कोई जुर्म इन्होंने किया है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली हुआ ये है, ये अदरी साहब है, इनकी हमें कॉल आती है। ये हमें बताते हैं कि मेरी एक जॉइंट फैमिली है, हमारे बाबा दादा चाचू ताया सब इकट्ठे रहते हैं। हम एक हवेली नुमा एक घर है, ठीक है। अब उसमें ये भी रहते हैं। इसकी मतलब कि फैमिली है, जो मामा पापा हैं, बहन भाई हैं, ठीक है। इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी शेयर की है कि मेरा एक कज़न है, वो मेरे चारपाई के साथ 2 से 3 दिन हो गए बैठता था, कुछ पढ़ता था, उसको लगता था मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी नीम आँखों से महसूस किया कि उसके लब हिल रहे हैं। कहता मैंने जब उसको नोटिस किया कि ये करता क्या है, कहता आज मैं उसके पीछे पीछे जब बाहर पहुंचा तो वो ये एक जगह है, इनका जो घर है हवेली है, उसके बैक पे एक जगह खाली है, ठीक है। यहाँ पे वो आया, वो दफन करके चला गया। उसके बाद इसकी कॉल आती है हमें। आप देख सकते हैं ये इस वक्त दिन चढ़ चुका है, सुबह का टाइम है। हम अभी मैंने ज़ुबैर साहब को फ़ोन किया क्योंकि अक्सर हमारी आदत है नमाज के बाद हम इकट्ठे बैठ जाते हैं। ये मेरे पास ही थे तो हम नमाज़ पढ़ के जैसे निकले हैं, इनको हमने टाइम दिया था नमाज के बाद का कि हम आएंगे। कॉल करने का मकसद ये था कि वो जो भी दफन करके गया मैं खुद निकालूँ, मुझे नुकसान ना हो जाए। आप मेरे साथ चलें, मुझे बताएं वो क्या दफन किया गया। तो आ जाएँ, साथ चलते हैं। अदरी साहब आ जाएँ ताकि हमें पता चले वो चीज़ दफन कौन सी है। अदरी साहब, वैसे ये कितने दिनों से ये अमल वो कर रहा था? ये 3-4 दिन हो गए, लेकिन जो रात को है ना, वो मेरी चारपाई पे मेरे साथ ही लेट गया। अच्छा, वो आप देख लीजिएगा वो कहाँ करके है, वो आपने चीज़ नोटिस करवानी है हमें। ये जगह है जी, ये जगह, ठीक है। अच्छा, ये मेरा कैमरामैन आगे आ जाए और ये आप इधर आए, अदरी साहब साथ आए। बात ये है, ये जगह है। एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि आप ये ना सोचें कि हमने इनका ये फेस क्यों छुपाया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि ये थे जॉइंट फैमिली में। इन्होंने बोला कि अगर मैं अपने वो कज़न को एक्सपोज करता हूँ, मेरे दूसरे चाचू वगैरह भी नाराज़ हो सकते हैं। गलती एक की है, सज़ा एक को मिलनी चाहिए। ज़ुबैर साहब, इसलिए इनका चेहरा छुपाया है। इन्होंने बोला मेरी शनाख्त ना की जाए, लेकिन हमारी मजबूरी थी इनको साथ लेके आना ताकि हमें पता चल सके ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले ये हमारे जो अदरीस भाई हैं, इनका ये कहना है ये जगह पे। अच्छा, इधर आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि यहाँ उसने कुछ दफन किया? अली भाई, जब वो ना रात को मेरे साथ चारपाई पे लेटे हैं, तो वो मुंह में कुछ पढ़ रहे थे। अच्छा। और उनके हाथ में कुछ चीज़ थी, तो ये नहीं आपको पता चला उनको ये इल्म था कि मैं सो रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मैं बकायदा जाग रहा था, और जब वो अपना पढ़ के ना तो उठे हैं, तो मैंने छुपके से उनका पीछा किया, तो वो इस जगह आए हैं। अच्छा। तो उन्होंने इस जगह को खोदा, खोद के तो यहाँ कुछ दफन किया है। अच्छा, आपको यानी कि कंफर्म है कि उन्होंने मिट्टी खोदी है। कितने बजे रात को ये कितने का वाक़या था ये? तकरीबन 2:30 से 3 बजे का वाक़या है। हाँ, आपने जब हमें कॉल की है ये तकरीबन तब भी 3:30 का टाइम था।
जी। तो उसी टाइम का ये वाक़या है। जी जी बिल्कुल उसी टाइम का वाक़या है। जब मैंने उसका पीछा कर लिया फिर उसके बाद मैंने आपको कॉल की। आपको हमारा नंबर कैसे मिला? प्रोग्राम पहले देखा था या आपके अक्सर प्रोग्राम देखते रहते हैं कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प करते हैं, तो इसलिए मैंने भी चाहा कि मैं आपसे हेल्प लूं, अच्छा इसलिए आपको कॉल की। अच्छा ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो ये जो है ना, इस यहाँ जो भी है इसको आपने इस तरीके से निकालना है कि इनकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुँचे और हमें भी कोई नुकसान ना पहुँचे। और दूसरी बात मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, ये कुछ तवीज़ात हैं, ये क्या है? ये मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा रहा होगा कि ये वाइट वाइट जो हैं ये क्या है ज़ुबैर साहब? ये कोई तवीज़ तो नहीं है ये भी? ये तवीज़ जो है ना जी। वो इधर लेके आया, अच्छा। जो भी था हम्म, उसने इधर आके हम्म। ये तवीज़ पढ़ के जो भी उसके ऊपर अमल किया वो करने के बाद फाड़ के फेंक के चला गया है। जो असल चीज़ है वो उसने दबाई हुई है ज़मीन के नीचे। अच्छा एक चीज़ नोटिस करें हम्म। ज़ुबैर साहब, ये टांग नज़र आ रही है किसी चीज़ की, किसी टॉयस की, कोई खिलौने की। ये कैमरा आगे लेके आएँ, ये देखें ज़रा। ये आप भी बैठ जाएं अदरी साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल होगा। ये क्या है? ये देखो, इधर लेके आएँ, दिखाएं। ये देखिए, ये क्या है? इसके ऊपर कुछ किया हुआ है, जो भी अमल किया हुआ है ना इसके ऊपर किया हुआ है। अच्छा, इस पे अमल हुआ है? इसके ऊपर कुछ हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी सी चीज़ के ऊपर ही अमल किया गया हो। अदरीस भाई, ये आपको क्या लगता है, ये इतनी सी चीज़ ही थी जो आप कह रहे हैं उसके हाथ में कुछ था? ये चीज़ तो ओपन है ना, सामने नज़र आ रही है, जी जी। लेकिन ये जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, इसे खोद के उसने इसमें कुछ दफन किया है। अच्छा अच्छा। ज़ुबैर साहब, ये भी बात नोटिस की है कि ये तो ऊपर पड़ी है और उनका ये कहना है कि वो उसमें दफन की गई है। तो आप अपनी पढ़ाई से अमल से देखें और इनको नुकसान से बचाएं। नाजरीन देखें, ज़ुबैर साहब तब तक अपना अमल करते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हमारा मकसद कभी भी ये नहीं हुआ कि हम जादूगरों से ये पूछें कि आपसे इल्म किसने करवाया है और किस पे हुआ है। हम नहीं चाहते लोगों के घरों में लड़ाइयाँ पड़ें। देखें, अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोग किसी पे जादू करवा देते हैं, वो आमिल को बता देते हैं उनका बायोडाटा हर चीज़, आमिल को हम एक्सपोज कर देते हैं। वो अगर किसी का नाम ले ले, वो दो ख़ानदानों में बड़ी लड़ाई पड़ सकती है। इस वजह से हमें जब कमेंट्स करते हैं ना आप लोग कि इनका एड्रेस पूछा करें, किसने करवाया, किस पे करवाया है, ये चीज़ें हम नहीं दिखाते। आज भी बहुत मीटिंग बहस के बाद जाके मैंने ये सोचा कि इनका फेस छुपा दिया जाए ताकि इनका मसला भी हल हो जाए और इनकी शनाख्त भी ना हो, ताकि इनके ऊपर कोई मसला ना आए। अदरीस भाई, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये ज़ुबैर साहब अपने अमल के मुताबिक इसको इंशाल्लाह ताला निकाल के तो आपका ये अमल भी ख़त्म कर देंगे। तो ज़ुबैर साहब, आपको लगता है इसके नीचे कुछ है? बिल्कुल है, अभी देख लेते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, ये एक चीज़ और ज़ुबैर साहब, रुकिए, ये देखो उसने ऊपर में घास भी लगाया हुआ है, यानी कि ये इसलिए लगाया गया है कि किसी को शक भी ना पड़े। ये जैसे जैसे ये सूखना शुरू हो जाना है ना घास में, अच्छा, वैसे वैसे उस अमल का असर होना शुरू हो जाना है। अच्छा, हाँ, आप निकालें, जल्दी से निकालें, इससे पहले कि कोई नुकसान उनका हो। और ज़मीन पक्की करके गया है, घास लगा के गया है, एक दिन के अंदर अंदर उसने। ये अदरी साहब, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये इंशाल्लाह ताला जो भी मामलात हैं ये निकाले जाएंगे। मुझे तो नहीं लग रहा ज़ुबैर साहब यहाँ कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये आपको गारंटी है इस चीज़ की कि यहाँ कुछ है? अगर ये कह रहे हैं तो इधर ही कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। बिल्कुल ऐसे उसका नुकसान। ये देखो, ये देखो, ये कुछ निकला है, ये देखें अदरी साहब, ये है वो चीज़। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ थी उसके हाथ में। ये ज़ुबैर साहब निकालें, ये क्या है? ये कोई टॉय लग रहा है मुझे ना, ये बेशक वो उसका वो शूज़ होगा ना। ज़ुबैर साहब अपने अमल के मुताबिक इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। ये देख लें, ये लोग करते हैं आपके सामने, ये सब कुछ हो रहा है। आपने अमल तोड़ लिया ना इसका। ये देखो, ये देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये ये इतना इसके गले में क्या ये लटक रहा है साथ में? ये इतना खतरनाक है कि इसकी 4 बहनें हैं।
एक बहन को तलाक दिलवाने के लिए ये सारा अमल किया गया है। ये क्या वजह है? ये बहन आपकी कोई इधर कोई आपका रिश्ता तो नहीं हुआ था या कुछ ऐसा मसला मसाइल? जी जी बिल्कुल ऐसा एक मसला बना था। ये जो मेरा कज़न मेरे साथ रात को चारपाई पे लेटा हुआ था ना, इसी के साथ इसकी मंगनी की बात चल रही थी। अच्छा। लेकिन जब घर वालों ने तब पूछगिछ की ना, जी जी। तो पता चला कि वो ज़रा थोड़ा सा आवारा है, तो इसलिए वो रिश्ता जो है ना हमने तोड़ दिया। तो अब उस बहन की शादी हमने दूसरी जगह कर दी। इसकी शादी यानी कि कर दी है? हाँ जी, शादी कर दी हुई है। जुबैर साहब, ये उसी बहन को तलाक करवाना चाहता है? हाँ जी, अगर हम ये अमल ना तोड़ते तो ये ना इसकी बाकी बहनों को भी ना खतरा था। अच्छा। हाँ जी, ये इसका तबीयत है, ये गले से कुछ कागज भी निकले हैं। हाँ ये सब कुछ पढ़ के बांधा हुआ है ना। इसको खोल सकते हैं? ये क्या है इसमें? इस पे यानी कि अमल किया गया है कोई ना कोई, है ना जी? ऐसे ही है। ये देखे ना, ये कोई लैंग्वेज बाहर की पता नहीं, फारसी लिखी है। छोड़ दो इसको। जुबैर साहब, आज- ये अगर एक बहन पे कर रहे हैं तो 4 बहनों का क्या मसला है इसमें? आप कह रहे हैं कि ये खतरनाक है ना, अमल खतरनाक है। आपको लगता था इससे हाँ हाँ बिल्कुल हो अब हमने इसको निकाल लिया है, अब ये असर ख़त्म हो गया इसका। लेकिन फिर भी इसको यहाँ पर नहीं ना, इसको कहीं फेंकना है, इसको बहते पानी में बहा देना है। क्योंकि आज से मुझे अच्छी तरह याद है, जी जी। 15-16 साल पहले की एक बात है, ऐसा ही अमल हुआ था। अच्छा। तो उस घर के तकरीबन 11-12 अफराद जो है ना, उस अमल से उनको नुकसान हुआ। कुछ मर गए, कुछ की तलाक़ें हो गई, कुछ का एक्सीडेंट हो गया। 12 लोगों को 11-12 किया एक लोगों पे गया, हाँ, लेकिन पूरे घर वालों वो को- ये देखो ना, ये घास जो है, जी जी। जैसे जैसे ये घास सूखना शुरू हो जाता है ना, इसका नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ये किस्मत वाले हैं फिर अदरी साहब के, इनको पता चल गया और अभी तक इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो इन्होंने बड़े टाइम पे आके हमें बता दिया है जी बिल्कुल। और हमने ये इसको निकाल दिया है, वरना ये नुकसान होना ही होना था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अदरी साहब। जुबैर भाई, ये मेरे मालिक ने कुछ रहमत की है हम पे कि मुझे पता चल गया और मैंने अली भाई को कॉल की। अली भाई ने आपसे रब्ता किया और आपने आके ये काम किया। मैं डर रहा था कि कहीं ये मैं खुद निकालूं तो मुझ पे ही कोई मुसीबत ना आ जाए, इसलिए मैंने अली भाई को कॉल की। बिल्कुल आपने ठीक किया है, जो किया है बिल्कुल ठीक किया। अगर आप खुद निकालते तो आपको तो पता ही नहीं है इसको कैसे निकालना है बाहर। अब ये इसका असर भी ख़त्म हो गया है, अब मालिक की खैर ही होगी इंशाअल्लाह ताला, आप घबराए ना। मैं अपने मालिक का भी शुक्रगुजार हूँ, अली भाई आपका भी और जुबैर भाई आपका भी, कि आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। मेरे मालिक ने आपको मेरी मदद के लिए ज़रिया बनाया है। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। हमारी तो दुआएं हैं कि हर माँ बहन बेटी के नसीब अच्छे हो, सबका जो ये जिस पे भी जादू हुआ है ख़त्म हो। हम खड़ा हो जाएं, मुझे तो इस जगह से भी अब डर लग रहा है। जुबैर साहब, बेसिकली ना हमारे माशरे में जादू हो ही बहुत रहा है। इसकी रीज़न आज तक मुझे नहीं समझ आई, किसी को नुकसान पहुंचा के मिलता क्या है? जैसा कि इसकी बहन थी, उसकी शादी हो गई है, तलाक दिलवाने का मकसद क्या है? वो उधर से तलाक दिलवाकर जो पहला जहाँ पर ये कर रहे हैं कि उसकी बात चली हुई थी, मेरा कज़न है, अच्छा। वही वो वहाँ पर शादी करवाना चाहते हैं। अच्छा, यानी वो खुद अमल करवा के अपने से करवाना हाँ चाहते जी, हैं। हाँ जी। चले जी, अब परेशान ना हो, अब इनका अमल ख़त्म हो गया। हाँ, ये इसको- खुद बहाएंगे कि हम बहाएंगे? ये बहा दें, हम बहा देंगे, कोई ये ऐसी इनको बात दे नहीं दें, है। ठीक है। ये पकड़ लें, इसको बहते पानी में अदरी साहब आप पकड़ लें, बहा देना, पानी में आप बहा दीजिएगा। कोई फिक्र तो वाली आप बात बिल्कुल पर तो इसको नदी में बहा दूँ। जी बिल्कुल बहा दें, बिल्कुल आप परेशान ना हो। अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतरी करेगा, आप टेंशन ना लें। और इनको इसके बदले में कोई लेना देना तो नहीं, कोई बांटना, कोई सदका ज़कात कुछ बाहर? नहीं। बच्चों में कोई चीज़ बांट देना। बिल्कुल ठीक है। मैंने ये बात पता क्यों की है,
सिर्फ इसलिए की है कल को कोई ये ना कह दे कि एक्सपोज हब की टीम वाले पैसे लेते हैं। हमने ये बात सिर्फ इसलिए की है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए आए थे। हमने आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं लिया, ये आपने फीस सभी लीला किया है। बिल्कुल सही है। एक चीज़ और आपको बता दूं, ज़ुबैर साहब, मुझे एक दो लोगों ने ये कहा कि आप जब ज़ुबैर साहब ने काम से तौबा की इस जादू से, आपने बोला कोई इनको कारोबार लगवा के दे तो वो उसकी नेकी होगी। हमने आपके नाम का कोई पैसा खाया तो नहीं? नहीं नहीं। आपको जब हमने कारोबार की ऑफ़र की, हमने खुद बोला कि हम खुद से कारोबार करवा के देते हैं। बिल्कुल। आपने अपनी मर्ज़ी से बोला कि मैं आपके साथ रहना चाहता हाँ हूँ। हाँ। कोई ज़बरदस्ती, कोई फोर्स तो नहीं था? सबसे बड़ी बात यह है बेटा, मैं तुम्हारी बहादुरी को देख के तुम्हारे साथ चला हूँ। तुम जिस बहादुरी से, दिलेरी से लोगों इन फ्राडियों को बेनकाब करते हो, मैं इस बहादुरी की वजह से मैं तुम्हारे साथ चला हूँ। मालिक तुम्हें तंदुरुस्ती दे, तंदुरुस्ती से सारा निज़ाम है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि नाजरीन, ये बात मैंने इसलिए की है कि मुझे अक्सर जो है ना, लोगों के दिल में ये बात होती है कि मैंने अगर वीडियो में बोला है कि इनको कोई कारोबार करवा के देना चाहता है तो वह इनसे तावन करे। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो लोगों से पैसे डोनेट करवा के वो खा जाते हैं। मेरा खुला चैलेंज है वीडियो के सामने, किसी बंदे से किसी भी वक्त, सिर्फ इनकी दफ़ा नहीं, किसी भी वीडियो में 1 रुपया भी किसी से लिया हो, मैंने या मेरी टीम ने हमारे नाम पे, खुला चैलेंज करता हूँ, वो मुझे ना कॉल करे, वो कमेंट्स बॉक्स में प्रूफ दे कि मैंने एक्सपोज हब की टीम को कारोबार करने के लिए इतने पैसे दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा चैलेंज इसलिए है कि मैंने आज तक, अभी तक 1 रुपया भी किसी से ना मंगवाया ना लिया, बल्कि 2 लोगों को खुद से कारोबार करवा के दिया है। इंशाल्लाह ताला उनकी वीडियो मैं बना के आपके सामने अपलोड करूंगा। जिन जादूगरों को मैंने माफ़ अल्लाह की रज़ा के लिए किया, अल्लाह पाक ने माफ़ किया, उन पे तरस आया, उनके बच्चों पे, हमने उनको कारोबार लगवा दिया, हमने बताया भी नहीं। लेकिन मुझे अब बताना पड़ेगा इसलिए कि लोगों के दिलों में ये बात ना हो कि हम पैसे खाते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह आपका काम हुआ है, अल्लाह पाक आपकी खैर करे। तो बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने टाइम दिया और इनकी मुश्किलात आपके वसीले से अल्लाह पाक ने हल कर दी। बस आप कोई भी चीज़ खाने वाली या कोई चीज़ पका के छोटे छोटे बच्चों में तकसीम कर दें। मैं बिल्कुल तकसीम करूँगा। अली भाई आपका भी और ज़ुबैर भाई आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा ली है। बस ये अल्लाह पाक ने आप पे करम करना था, कर दिया है। आप मेरे भाई हैं, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक ने करम कर दिया आप पे। बस इसी यकीन के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, न्यू व्यूवर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को इजाज़त दीजिए, ज़ुबैर साहब को इजाज़त दीजिए, अदरी साहब को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।